हेलो गाइस, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेज। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर की। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत का राष्ट्रपति तो राज्य का प्रधान होता है। आगे है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो अनुच्छेद 56 के तहत। आगे है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों में प्रतिनिधि चुने जाते हैं तो किसके द्वारा? प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। आगे है, राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? तो राइट आंसर है संविधान संशोधन के विषय में। आगे है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो जनसंख्या। नेक्स्ट है, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? सही उत्तर प्रधानमंत्री। आगे है, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? राइट आंसर 245। आगे है, क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? सही उत्तर है नहीं। आगे है, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है तो राज्यसभा के प्रस्ताव का। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी कौन अपने पद पर रह सकता है? तो राज्यपाल। आगे है, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? तो ऐसे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आगे है, उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है? तो राज्यसभा के सदस्य हों ये सही नहीं है। आगे, उपराष्ट्रपति तो संसद का सदस्य नहीं होता। आगे है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? सही उत्तर है राष्ट्रपति। आगे है, संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या कर सकता है? सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। आगे है, राष्ट्रपति क्या नियुक्त नहीं करता है? तो नीति आयोग। आगे है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं तो संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। आगे है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? सही उत्तर है राष्ट्रपति। आगे क्वेश्चन है, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे तो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। आगे है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो विधायी। आगे, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो 500। आगे है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। नेक्स्ट है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? सही उत्तर है मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु भी पहले पूर्ण हो। आगे है, उपराष्ट्रपति में कौन निर्विरोध नहीं चुने गए? तो के आर नारायणन। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है? तो सही उत्तर है 4 लाख रुपए। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों को प्रभावी संख्या कितनी है? तो 245। आगे है, क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? सही उत्तर है नहीं। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है तो सही उत्तर है राज्यसभा के प्रस्ताव का। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? सही उत्तर है गुलजारी लाल नंदा। आगे है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? सही उत्तर है ब्रिटेन। आगे है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? सही उत्तर है मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन है? तो जीवी मालवंकर। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? सही उत्तर है स्पीकर।
नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है विधेयकों पर परवर समितियों की सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो सही उत्तर है कोई निश्चित नहीं है। आगे है उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? सही उत्तर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? सही उत्तर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट है राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? सही उत्तर है 3 अप्रैल 1952। आगे है राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो 3 अप्रैल 1952। नेक्स्ट है मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई? सही उत्तर है 500। नेक्स्ट लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से प्रतिनिधि चुने जाते हैं तो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। आगे है स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? सही उत्तर है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। आगे है भारतीय संविधान किस पद का उल्लेख नहीं है? तो उप प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में कौन सा तर्क सही होता है? तो ये तर्क बिल्कुल सही है। यदि वह त्याग पत्र देना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देना होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित या मनोनीत किए जाते हैं? तो राइट आंसर है 12। आगे है राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952। नेक्स्ट है लोकसभा का नेता कौन होता है? सही उत्तर है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है योजना आयोग यानी नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? सही उत्तर है प्रधानमंत्री। थैंक यू सो मच गाइज।